Hello everyone, welcome back to Triple S. This is Sarwat Rashid with a new lecture on Geography of Jammu and Kashmir. और आज हम बात करने जा रहे हैं क्रॉप्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है आपके लिए, चाहे फिर वो कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो, जेकेएसएसबी का या जेकेपीएससी का. सो बिफोर आई प्रोसीड ऑन, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल ट्रिपल एस एंड डू लाइक शेयर एंड कमेंट. और इसके साथ साथ अगर आप लोगों ने इससे पहले जो मेरे लेक्चर्स जोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, जिसमें मैंने क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को अच्छे से पढ़ाया है और उसके साथ साथ फिजिकल फीचर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को भी मैंने कंप्लीट किया है. अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा, आप वहाँ जा करके वो लेक्चर्स देख सकते हैं. सो डोंट फॉरगेट टू शेयर. एंड ऑल्सो अगर आप लोगों को पीडीएफ्स चाहिए तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जो कि ट्रिपल एस के नाम से एग्जिस्ट करता है. आप लोग हमें वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं. वहाँ हम सारे जितने भी अपडेट्स हैं वहाँ पर पोस्ट करते हैं और इसके साथ साथ पीडीएफ्स भी हम लोग वहाँ पर देते हैं. और उसके साथ अगर आप मुझे मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम हैंडल पर फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो क्रॉप्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में सबसे पहले जब भी हम क्रॉप्स की बात करेंगे तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगी वो ये रहेगी कि हमें पढ़ना है कि क्रॉप्स किस तरह की होती हैं और क्रॉप्स के सीजन्स क्या होते हैं. देखिए, क्रॉप्स जो है 3 तरह की होती है और 3 सीजन्स में इनको जो है अलग अलग सीजन्स में जो क्रॉप्स हैं इनको उगाया जाता है, लगाया जाता है, सो किया जाता है और इनको फिर हार्वेस्ट करने के लिए भी जो है एक पर्टिकुलर सीज़न रहता है जो कि अलग अलग हर क्रॉप के लिए होता है. अब ऐसा तो नहीं है कि आप राइस भी उसी सीज़न में कल्टीवेट कर रहे हैं जिस सीज़न में आप लोग वीट कल्टीवेट कर रहे हैं. ठीक है, ये क्या होता है, इनके सीजन्स जो हैं अलग अलग रहते हैं. तो हम बात करेंगे आज सबसे पहले सीजन्स की और क्रॉप्स टाइप्स की कि कौन कौन सी क्रॉप्स होती हैं. देखिए, हमारे पास होते हैं रबी क्रॉप्स, once again, yes, रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स एंड ज़ैद क्रॉप्स. अब ये क्रॉप्स क्या हैं, ये अलग अलग सीजन्स में लगने वाली क्रॉप्स हैं, जो कि जैसे रबी क्रॉप्स जो होती हैं हमारे पास, ये होती हैं वो क्रॉप्स जो कि स्प्रिंग के मौसम में जिन्हें क्या किया जाता है, सो किया जाता है, लगाया जाता है, सॉरी हार्वेस्ट किया जाता है. यानी कि इनको, इन फसलों को स्प्रिंग के मौसम में जो है मार्च अप्रैल का जो मौसम होता है उस वक्त इन क्रॉप्स को काटा जाता है. अब ये रबी क्रॉप्स जो है इनका मतलब क्या है, रबी का मतलब होता है, अरबिक वर्ड है जिसका मतलब है स्प्रिंग. ठीक है, अब ये रबी क्रॉप का मतलब स्प्रिंग है. स्प्रिंग इसलिए क्योंकि इसकी जो कटाई होती है, इसको जो काटा जाता है वो कौन से मौसम में काटा जाता है, स्प्रिंग के मौसम में, यानी कि मार्च और अप्रैल के दौरान जो है इन रबी क्रॉप्स को काटा जाता है. अब लगाया कब जाता है, लगाया जाता है हमारे सितंबर, हमारे अक्टूबर और दिसंबर के टाइम पर. ठीक है, ये वो क्रॉप्स हैं जिन्हें अक्टूबर और दिसंबर के टाइम पर लगाया जाता है जब हमारे पास थोड़ी प्रेसिपिटेशन रहती है. ठीक है, थोड़ी सी नमी होती है हल्की हल्की, उस वक्त इनको क्या किया जाता है, लगाया जाता है. और इनको फिर उसके बाद काटा कब जाता है, बरसात, हमारी हम सावन, हमारा जो स्प्रिंग का मौसम है उस टाइम पर इनको जो है काटा जाता है. नेक्स्ट हमारी होती है खरीफ क्रॉप्स. अब खरीफ क्रॉप्स कौन सी होती हैं, खरीफ क्रॉप भी एक, खरीफ भी अरबिक वर्ड है जिसका मतलब है ऑटम. और ये जो हमारी क्रॉप्स हैं इनको हम ऑटम के टाइम पर क्या करते हैं, अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर के दौरान हम इनको क्या करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं. और इनको सो कब किया जाता है, इनको सो किया जाता है जब हमारे पास मानसून्स आते हैं. ठीक है, यानी कि जब बरसातें शुरू होती हैं जून जुलाई के महीने में, तब हमारे पास जो खरीफ क्रॉप्स है इनको लगाया जाता है. यानी कि अभी रिसेंटली हमने ये क्रॉप्स जो है इनको कल्टीवेट किया है. आपको पता ही होगा, अभी हम लोगों ने राइस लगाए हैं, रिसेंटली जो है राइस लगे हैं. तो राइस हमारे पास जो है ये खरीफ क्रॉप है. उसके बाद इसमें हमारे पास इस टाइम पे मेज़ की जो कल्टीवेशन है वो की जाती है जून जुलाई के दौरान. ठीक है, अभी जो मार्केट में हमारे पास जो मेज़ है, यानी कि जिसे अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जिसे भुट्टा कहते हैं या छल्ली कहते हैं यहाँ पे कॉमनली हमारे पहाड़ी लोग. तो ये जो हमारा मेज़ है, ये जो है कौन से मौसम, ये कौन सी क्रॉप है, ये खरीफ क्रॉप है. जून जुलाई के दौरान लगाया जाता है और सितंबर अक्टूबर में इसकी हार्वेस्टिंग होती है, इसको काटा जाता है. ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं ज़ैद क्रॉप्स. अब ज़ैद क्रॉप्स क्या है, रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप के बीच में, यानी कि मार्च के बाद और जून से पहले पहले हमारे पास एक सीज़न आता है जिसे हम कहेंगे लगभग जो सीज़न हमारा मार्च टू मई के बीच में लगा लो आप. ठीक है, मार्च से मई के बीच में जो सीज़न है हमारा, जो फसलें लगाई जाती हैं उन्हें कहते हैं हम
ज़ैद क्रॉप्स। अब ये ज़्यादातर क्या होती हैं, ये ज़्यादातर हमारे पास बेल यानी कि वाइन्स होती हैं, ठीक है। वाइन्स होती हैं या बेलें जिसे हम कहते हैं वो होती हैं, उन्हें हम ज़ैद क्रॉप्स बोलते हैं, जो कि सीज़न कब लगाई जाती है, रबी क्रॉप और खरीफ के बीच में लगाई जाती हैं, मार्च मई के दौरान। और मैं आपको बताऊं, जैसे ज़ैद क्रॉप्स हमारे पास इस टाइम, जैसे अब आपको क्यूकम्बर्स हैं आपके, ठीक है, ये भी देखना, आपने देखा होगा क्यूकम्बर्स जो है ना, ये बेल पर लगते हैं, ठीक है। ऐसे इसका कोई ट्री नहीं होता है या कोई ऐसा वो नहीं होता है, ये बेल पर लगता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास वी हैव मेलन, मेलन्स वाटर मेलन्स हो गए, या फिर हमारे पास मस्क मेलन्स हो गए। उसके बाद गॉड, कद्दू हो गया, ये वाली पूरी फैमिली, जैसे कद्दू है, जैसे बिटर गॉड हो गया हमारे पास, ये करेला हो गया, ठीक है। उसके साथ साथ हमारे पास रिच गॉड हो गया, लौकी हो गई, ये सब चीज़ें जो हैं वो ज़ैद क्रॉप के अंडर आएंगे। आप याद रखिए कि जो बेलों पे लगने वाली चीज़ें होती हैं, ठीक है, खासतौर पे जो इन दिनों में हम लोग क्या कर रहे हैं, खा भी रहे हैं और मार्केट में बहुत ज़्यादा दिखती हैं। इस टाइम पे क्या दिख रहा है ज़्यादा, करेला, बिटर गॉड, है ना, पम्पकिन है, या फिर जिसे हम बोलते हैं बॉटल गॉड, रिच गॉड, कद्दू हमारे पास हर तरह के। उसके साथ साथ मेलन्स हो गए, वाटर मेलन हो गया, ठीक है, मस्क मेलन हो गया। तो ये चीज़ें होती हैं हमारी ज़ैद क्रॉप, और ये कब लगती हैं, ये लगती हैं हमारी मार्च से मई के दौरान। और ये रबी और खरीफ क्रॉप के बीच की जो क्रॉप होती है, इनके बीच में जो लगाया जाता है, इन्हें हम कहते हैं ज़ैद क्रॉप्स, ठीक है। अब हम याद रखते हैं कि कौन कौन सी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, रबी क्रॉप कौन सी होती हैं, खरीफ क्रॉप्स। कई बार सवाल बन जाते हैं इस तरह की कि रबी क्रॉप कौन सी है, खरीफ क्रॉप कौन सी होती हैं, ठीक है। आपको ऐसा भी पूछ सकते हैं कि राइस जो है, क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर में राइस जो है ये काफ़ी ज़्यादा लगता है, वीट जो है या मेज़ जो है, इनकी कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा हद तक होती है, काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। राइस हमारा हो गया, राइस, मेज़, वीट, इनकी कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा होती है। तो आपसे कई बार क्वेश्चन बन सकते हैं कि राइस जो है ये कौन सी क्रॉप है, या वीट जो है ये कौन सी क्रॉप है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रबी क्रॉप। रबी क्रॉप कौन सी होती हैं, देखिए, जैसे वीट है हमारे पास, बार्ले है हमारे पास, ओट्स हैं, ठीक है, चिकपी है, लिनसीड है, मस्टर्ड है, ठीक है। अब ये वो क्रॉप्स हैं जिनको थोड़ी बहुत ही प्रेसिपिटेशन की ज़रूरत होती है, और ये जो है इनको जो है लगाया कब जाता है, इनको अक्टूबर से दिसंबर के बीच में लगाया जाता है, ठीक है। उसके बाद खरीफ क्रॉप्स कौन सी क्रॉप्स होती हैं, खरीफ क्रॉप्स होगी हमारे पास जैसे कि राइस हो गया, मेज़ हो गया, कॉटन हो गया, सोयाबीन हो गया, बाजरा हो गया, ग्राउंडनट हो गया। ये वो क्रॉप्स हैं जिनको ना तो काफ़ी ज़्यादा बारिश चाहिए होती है ना कम, लेकिन हाँ, पानी का जो इसका अमाउंट है वो इसको काफ़ी ज़्यादा चाहिए होता है, पर बहुत ज़्यादा भी नहीं। काफ़ी ज़्यादा बारिशें अगर होना शुरू हो जाएँ, क्योंकि जैसे ये खरीफ क्रॉप्स हैं ये मानसून्स में लगती हैं। अब मानसून्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा हो जाएँ तब भी चावल ख़राब, जो राइस है ये ख़राब होने का, हमारा ये जो फसलें हैं ये ख़राब होने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, यहाँ पे हमें वो जो हमें यहाँ पर मौसम चाहिए, मौसम किस तरह का चाहिए कि बारिश बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए और बारिश बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो लगभग 50 से 70 सेंटीमीटर के बीच में एनुअल रेनफॉल हमारी जो रहनी चाहिए लगभग इन सारी फसलों को, ठीक है। खासतौर पर राइस जो है उसके लिए हमें जो है लगभग 50 टू 70 जो सेंटीमीटर्स रेनफॉल है ये हमें चाहिए होती है, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता है। उसके बाद जब हमारे पास जैद क्रॉप्स आ जाती हैं, जैद क्रॉप्स मैंने आपको बताया है, ठीक है, जहाँ जिनको काफ़ी पानी की, मतलब इतना पानी नहीं चाहिए होता, बेलें हैं और इनको इतना पानी की ज़रूरत नहीं होती है। अब ये जो है, जैसे इसमें हमारे पास आ जाता है, वी हैव दिस क्यूकम्बर, मेलन्स, गॉड, पम्पकिन्स, तो ये आ जाते हैं हमारे कौन से, जैद क्रॉप। अब मैं आपको बताती हूँ, इनको याद करने का एक ट्रिक बताती हूँ। देखो, जैसे रबी क्रॉप है, रबी क्रॉप को आप कैसे याद रखेंगे, देखिए मैं निमोनिक बता रही हूँ, आप लोगों को ट्रिक बता रही हूँ, इसका कोई मतलब नहीं होता है, जस्ट टू रिमेंबर इट। एल से हो गया लिनसीड, ठीक है, ओ से हो गया ओट्स, डब्ल्यू से हो गया वीट, तो ये क्या बन गया, LOW, लो, ठीक है। उसके बाद क्योंकि ये रबी क्रॉप्स हैं तो आर से हो गया हमारा, आर ये हो गया। देन वी हैव बी से बार्ले, एंड सी से चिकपी, या जिसे आप कहते हैं चने, काले चने, ब्लैक चने या वाइट ग्राम्स, सारे चिकपीस जो हैं वो हम यहाँ पे ले लेंगे, तो सी फॉर चिकपीस, ठीक है। ये हो गया आपका लो, RBC, आगे बच गया हमारे पास मस्टर्ड और वीट। अब इसको क्या करेंगे आप, अगर आपका RBC लो है, ठीक है, RBCs होते हैं रेड ब्लड सेल, अगर आपके RBCs लो हैं तो आप वीट चपाती मस्टर्ड के साथ लें, ठीक है। दिस इज जस्ट टू रिमेंबर, इसका कोई मीनिंग नहीं है, प्लीज़ डोंट टेक इट लाइक वेरी सीरियसली, ऐसा कुछ वो नहीं है,
इसको अगर आपको ऐसे याद रखना है तो आप रख सकते हैं, अदरवाइज़ यू कैन रिमेंबर समथिंग एल्स। अगर आप लोगों को लगता है कि आप इससे ज़्यादा अच्छा निमोनिक याद रख सकते हैं तो आप उसे याद रखिए। मैंने रखा है कि आरबीसीज़ अगर आपके लो हैं, ठीक है, आरबीसी अगर आपके लो हो जाते हैं तो आप वीट के साथ मस्टर्ड खा सकते हैं, या जिसे हम सरसों कहते हैं वो खा सकते हैं, ठीक है। तो इसका कोई मतलब नहीं है, बट जस्ट याद रखने के लिए आप इसे लिख सकते हैं। देन वी हैव खरीफ क्रॉप्स, जिसमें हमारे पास राइस, मेज़, कॉटन, सोयाबीन, बाजरा, ग्राउंडनट है। अब इसको याद रखने के लिए आप कैसे करेंगे? देखिए, मैंने इसको याद रखा है कि अगर आप कुछ खरीदना चाहते हैं, ठीक है, इफ़ यू वांट टू खरीदना समथिंग, अगर आप कुछ खरीदना चाहते हैं, या फिर आप, मैं एक सेकंड बताती हूँ, आर फॉर राइस, C for cotton, and M for maize, ओके। अगर आप खरीदना चाहते हैं, खरीदना से आप याद रखेंगे खरीफ क्रॉप्स, खरीदना चाहते हैं RCM का सामान, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? अपने फ़ोन का GPS ऑन करना पड़ेगा। मैंने GPS को GBS याद किया है, ठीक है, इट्स नॉट GPS, इट्स GBS, ठीक है। अगर आप खरीदना चाहते हैं RCM का सामान, RCM आपको पता ही होता है, RCM का सामान अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आपको GBS ऑन करना पड़ेगा। इसका भी कोई मतलब नहीं है, जस्ट टू रिमेंबर इट। तो GBS इज़ बेसिकली GPS, पर GBS याद रखें। G से हो गया ग्राउंडनट, B से हो गया बाजरा, S से हो गया सोयाबीन, R से हो गया राइस, C से हो गया कॉटन, एंड M से हो गया मेज़। इसके अलावा भी अगर आप लोगों को कोई ट्रिक याद है तो आप लोग उसे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। नेक्स्ट वी हैव ज़ैद क्रॉप्स। तो इसमें मैंने आपको सिंपली बोला कि जो इस सीज़न में हम लोग खा रहे हैं, जैसे जो हमारा अगस्त का महीना आ गया, ये वाला टाइम जो अभी इन दिनों में हमारे पास खासतौर पर, जैसे क्यूकम्बर, मेलन्स, गॉड, पम्पकिन, ये चीज़ें जो हैं अलग अलग तरह की हमारे पास जो मार्केट में अवेलेबल हैं, तो इनको आप इसी तरह याद रख सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर में कौन सी कल्टीवेशन किस चीज़ की ज़्यादा हो रही है, ठीक है। सबसे पहले हम राइस की बात करेंगे। राइस जो है सबसे ज़्यादा सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का, ठीक है। अगर हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया जो है वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर है और पहले नंबर पे लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, ठीक है, सबसे ज़्यादा चावलों को एक्सपोर्ट करता है। उसके बाद अगर इंडिया में बात करें तो वेस्ट बंगाल जो है सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है राइस को, और सेकेंड नंबर पे पंजाब करता है। अब हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर में की, तो जम्मू कश्मीर में दिस इज़ वन ऑफ द डोमिनेंट क्रॉप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। और ये यहाँ का स्टेपल फूड माना जाता है, जिस पे काफ़ी ज़्यादा जो जम्मू एंड कश्मीर के लोग हैं वो डिपेंड करते हैं। इट्स अ खरीफ क्रॉप, जो कि मैंने आपको अभी बताया है। अगर जम्मू कश्मीर में बात करें तो जम्मू कश्मीर में टोटल 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर चावलों की कल्टीवेशन की जाती है, जिसमें से इंपॉर्टेंट आपके लिए हैं कुपवाड़ा, अनंतनाग, बुडगाम, जम्मू, ये हमारे 4 इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा जो जगह हैं जहाँ पर यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है कल्टीवेशन होती है, कुलगाम में भी काफ़ी ज़्यादा कल्टीवेशन होती है और काफ़ी ज़्यादा चावल जो है वहाँ पर लगता है। इसके अलावा जो बाकी हैं, जैसे रजौरी हो गया, उधमपुर हो गया, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है हमारे पास यहाँ पर है। और जम्मू का मैं आपको बता दूँ, जम्मू ही ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसकी सबसे ज़्यादा लैंड जो है अंडर राइस कल्टीवेशन आती है, ठीक है। जम्मू की जो लैंड है वो काफ़ी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो है जम्मू की लैंड राइस कल्टीवेशन के अंडर आती है। और सबसे ज़्यादा यील्ड जो है पुलवामा में राइस का होता है, राइस में काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे प्रोड्यूस वहाँ पर होता है। इससे पहले जो है पुलवामा को राइस बोल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कहा जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। पहले कुपवाड़ा को कहा जाता था, लेकिन अब जो है पुलवामा को राइस बोल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कहा जाता है। अगर चावलों की बात करें, राइस की बात करें, तो राइस जो है हमारे यहाँ पर कौन कौन सी जो हमारी जो राइस हैं मिलते हैं, वो होती है पहले नंबर पे आरसपुरा बासमती राइस, ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा। K39 झेलम चिनाब शालीमार राइस, एंड रणबीर राइस, ठीक है, ये आ गए। उसके बाद कश्मीर में जो हमारी होती है लोकल, वो होती है मुश्क बुदगी, अब इसको मुश्क बटगी बोलते हैं या बुदगी बोलते हैं, जिसका मतलब होता है सेंटेड राइस। और उसके बाद जाग, जिसको हम बोलते हैं रेड राइस। तो ये है हमारे जम्मू कश्मीर की मोस्ट इंपॉर्टेंट राइस, ठीक है। ये याद रखिएगा कि पुलवामा जो है ये डोमिनेंट है, पुलवामा में राइस बोल ऑफ कश्मीर कहा जाता है। राइस जो है डोमिनेंट और स्टेबल फूड है जम्मू एंड कश्मीर का, ठीक है। उसके बाद राइस जो है कहाँ कहाँ होता है, कुपवाड़ा, अनंतनाग, बुडगाम, जम्मू, पुलवामा, ठीक है, ये आ गई हमारी जहाँ जहाँ पर राइस होता है। मैं आपको एक बार इसके बाद बताऊँगी। देन हम पहले मैं मैप पर आपको बताती हूँ। पहले हम लोग वीट का देख लेते हैं, ठीक है। अब वीट की बात करते हैं। वीट एक रबी क्रॉप है जो कि 29.8 मिलियन हेक्टेयर लैंड पर जो है कल्टीवेट किया जाता है इंडिया के अंदर। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा पंजाब में, पहले सबसे ज़्यादा ये मध्य प्रदेश में लगता था, सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन होती थी, ठीक है। लेकिन इस साल जो है 2021 और 2022 में ये जो है पंजाब में सबसे ज़्यादा
लगा है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर जो है यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ है वीट का। जम्मू कश्मीर की बात करें तो राइस के बाद सेकंड मेजर क्रॉप है जम्मू कश्मीर की, और लगाई जाती है जम्मू, राजौरी, उधमपुर, कठुआ, ठीक है। यहाँ इन डिस्ट्रिक्ट्स में जो है इसकी सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन होती है, जहाँ पर 50 से 70 सेंटीमीटर के बीच में जो है रेनफॉल रहती है। और यहाँ पे मौसम जो है थोड़ा वार्म एंड माइस सीजन रहता है, थोड़ी नमी रहती है जब हम इसको लगाते हैं, यानी कि लगाते वक्त जो है चावलों में थोड़ी सी नमी रहती है। ये मैंने आपको बताया है कि जो रबी क्रॉप होती हैं ये कब लगाई जाती हैं, ये लगाई जाती हैं अक्टूबर दिसंबर में, तो इस वक्त थोड़ी सी नमी रहती है हमारे पास। सॉरी, खरीफ क्रॉप्स, हाँ सॉरी, राइस जो है हमारा खरीफ क्रॉप है। और जो है इसको लगाया जो जाता है वो कौन से महीने में लगाया जाता है, ऑनसेट ऑफ मूनसून, यानी कि जून जुलाई में लगाया जाता है। तो इस वक्त थोड़ा सा मौसम गर्म होता है, नमी होती है, और फिर बाद में जो है इसको काफ़ी ज़्यादा धूप की ज़रूरत रहती है। और जो लैंड जो हमारे लिए चाहिए होती है, जो मिट्टी चाहिए होती है, वो थोड़ी सी क्लेई, थोड़ी सी लैंड जो है हमारी सैंड, थोड़ी सी सैंडी होनी चाहिए, थोड़ी सी रेतीली जिसे कहते हैं, वैसी हमारी जो मिट्टी होनी चाहिए जहाँ पर वीट की कल्टीवेशन की जाती है। तो ये रहा हमारा वीट। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट सेफ्रॉन की। सेफ्रॉन जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार जो है क्वेश्चन इसमें से पूछे जा चुके हैं कि सेफ्रॉन जो है सबसे ज़्यादा कहाँ उगता है। तो पहले तो मैं बता दूं कि जम्मू कश्मीर जो है ये इट्स द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सेफ्रॉन, ठीक है। यहाँ पर जो सेफ्रॉन है इसे गोल्डन हार्वेस्ट का नाम भी दिया जाता है। अब गोल्डन हार्वेस्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो इसकी तुलना जो है गोल्ड के साथ की जाती है, तो गोल्डन हार्वेस्ट इसको कहा जाता है। उसके साथ साथ पामपुर में जो है सबसे ज़्यादा हमारा जो कल्टीवेशन है किसका, दिस सेफ्रॉन का कल्टीवेशन सबसे ज़्यादा जो है हमारा पामपुर में होता है, ठीक है। और पामपुर को जो है हम सेफ्रॉन टाउन के नाम से भी जानते हैं, ये याद रखिएगा कि सेफ्रॉन टाउन कौन सा है, सेफ्रॉन टाउन जो है हमारा पामपुर को कहा जाता है। अब ये माना जाता है कि इसको ईरान से लाया गया है, यहाँ पर जम्मू कश्मीर में, सेंट्रल एशिया में जो है ये काफ़ी ज़्यादा इसकी कल्टीवेशन होती थी, तो वहाँ से जो है यहाँ पर लाया गया है। अब मुगल्स के टाइम पर या ऐसे इनको यहाँ पर लाया गया, ठीक है। उसके बाद जो है किश्तवाड़ में भी इसकी कल्टीवेशन होती है। अब इसकी बात की जगह लगाया कब जाता है, तो ये एक पेरेनियल क्रॉप है। अब पेरेनियल क्रॉप कौन सी होती हैं, देखिए आपके पास 2-3 तरह की क्रॉप्स मैंने आपको बतानी थी। पहले तो एक कैश क्रॉप कौन सी होती है, कई बार लिखा जाता है कैश क्रॉप कौन सी है, फूड क्रॉप कौन सी है। तो कैश क्रॉप्स वो होती हैं जो हम कमर्शियल पर्पजेज़ के लिए यूज़ करते हैं। कैश क्रॉप्स कौन सी होती हैं, जो हम कमर्शियल पर्पजेज़ के लिए यूज़ करते हैं, जिस पे इंसान की कोई ज़िंदगी इतनी डिपेंड नहीं होती है। जैसे वी हैव टी, ठीक है, जैसे वी हैव कॉटन या वी हैव स्पाइसेस। तो इसको ज़्यादातर किस लिए यूज़ किया जाता है, इसको बेचने के लिए या पर्पज इन पर्पजेज़ के लिए, कमर्शियल पर्पजेज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तो दूसरा हमारे पास जो होता है वो होता है फूड क्रॉप। अब फूड क्रॉप कौन सी होती है, वो क्रॉप्स जिन पे हमारा जो है लाइफ जो है लोगों की लिविंग जो है वो जुड़ी होती है, या जिनसे लोग जो एडिबल होती हैं, जो लोगों के लिए ज़रूरी होती हैं खानी, जैसे वी हैव राइस, वी हैव वीट, ठीक है। ये चीज़ें जिन पे लोग पूरी तरह से डिपेंड होते हैं, तो ये होती है हमारी फूड क्रॉप्स। इसी तरह आ गई हमारी पेरिनियल क्रॉप्स। अब पेरिनियल क्रॉप्स कौन सी होती हैं, पेरिनियल क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं जो कि एक बार वन टाइम कल्टीवेट की जाती है, एक बार लगाई गई, उस टाइम पे इनका काफ़ी ख्याल रखना पड़ता है। और फिर उसके बाद जो लैंड जिस पर इन क्रॉप्स को लगाया जाता है वो लैंड किसी और पर्पस के लिए यूज़ नहीं होती। जैसे यहाँ पर अगर हमने सेफ्रॉन लगा दिया है वन टाइम, तो यहाँ पर सिर्फ सेफ्रॉन की ही कल्टीवेशन होती है। जैसे इस साल जो है सेफ्रॉन हमारा, देखें सेफ्रॉन जो होता है ये लगना शुरू होता है, इसकी देखभाल जो है हमें अगस्त सितंबर के दौरान इसकी हमें जो है देखभाल रखना जो करना शुरू करनी पड़ती है। और जाकर फिर हम लोग इसके अक्टूबर में, अक्टूबर नवंबर के दौरान हम इसको क्या करते हैं, इसको प्लग करते हैं इसके फ्लावर्स को, और फिर इसके नेक्स्ट जो है आगे बेचते हैं या उसका जो भी फर्दर यूज़ करते हैं। तो ये वो लैंड्स, वो क्रॉप्स होती हैं जिनको वन टाइम लगाया जाता है और फिर वो हमेशा के लिए लग जाती हैं, ठीक है। फिर साल के बाद जो है इनका टाइम आता है फिर से उगने का, इनकी देखभाल करनी पड़ती है, और फिर इनको जो है इनके फ्लावर्स प्लग किए जाते हैं, और फिर उसके बाद फिर वेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे दूसरी तीसरी कोई क्रॉप नहीं लगती है, तो इसका कल्टी ये नहीं हम बोलेंगे कि इसको बोया कब जाता है, इसकी जो है थोड़ी देखभाल करनी पड़ती है, लेकिन इसको बोया एक ही बार जाता है, ठीक है। तो ये है हमारी पेरिनियल क्रॉप, सेफ्रॉन हमारी पेरिनियल क्रॉप है, और इसको अगस्त सितंबर के टाइम पे ये ग्रो करती है, लगना शुरू हो जाती है, और पूरी तरह से तैयार हो जाती है हमारी अक्टूबर नवंबर में। और ये रही हमारी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट एक सेफ्रॉन जो है हमारी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रहेगा। तो ये था आपका हमारा आज का लेक्चर, यहाँ तक ही आज हम पढ़ेंगे। अब मैं आपको नेक्स्ट पहले ये बता देती हूँ। देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं, सबसे पहले तो ये रहा जम्मू, ठीक है। जम्मू में रहा हमारा
सबसे ज़्यादा यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आरएसपुरा में यहाँ पर कल्टीवेशन होती है राइस की, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे, देखो यहाँ पर आ गया हमारा पुलवामा। पुलवामा में काफ़ी सारे जो राइस हैं उसकी कल्टीवेशन होती है। देन वी हैव अनंतनाग, अनंतनाग में कल्टीवेशन होती है, ठीक है। उसके साथ यहाँ पर देखो जम्मू ये रहा आपका, यहाँ पे रहा रजौरी, ठीक है। ये बेल्ट जो है हमारा, जैसे पुलवामा, अनंतनाग, यहाँ पर हमारी जो है क्या होती है, राइस की कल्टीवेशन होती है। यहाँ रहा कुपवाड़ा, यहाँ पे भी हमारी राइस की कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा होती है। फिर उसके बाद अगर हम देखें हमारा वीट कल्टीवेशन, तो वीट हमारा जैसे रजौरी है, रजौरी में काफ़ी कल्टीवेशन होती है। देन जम्मू में काफ़ी कल्टीवेशन होती है। उधमपुर में डोमिनेंटली इसकी कल्टीवेशन होती है। फिर यहाँ रहा कठुआ, कठुआ में इसकी कल्टीवेशन होती है, ठीक है। ये मोस्टली इस बेल्ट में जो है हमारी वीट की कल्टीवेशन होती है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, जैसे ये पुलवामा के बारे में मैंने आपको बोला कि इसको राइस बोल ऑफ कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर कहा जाता है पुलवामा को। इसके साथ साथ इसको आनंद ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है, आनंद ऑफ JNK कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है मिल्क जो है प्रोड्यूस होता है। इसको आनंद ऑफ JNK भी कहा जाता है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज। इसके बाद सेफ्रॉन जो है, ये तो आपको पता चल गया है, सेफ्रॉन हमारा पामपुर में होता है, उसके साथ साथ किश्तवाड़ में होता है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास है नेक्स्ट हमारा जो है मेज़ जो है, मेज़ कहाँ पर लगता है, मेज़ मैंने आपको बताया कि मेज़ हमारा रजौरी में लगता है, ठीक है। मेज़ की कल्टीवेशन जो है हमारी, वन सेकेंड, नहीं मेज़ मैंने नहीं आपको अभी पढ़ाया, मेज़ को छोड़ देते हैं अभी फॉर द टाइम बिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मेज़ के बारे में पढ़ेंगे, और बाकी की जो रिमेनिंग क्रॉप्स हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगी। इसके साथ साथ अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे पूछ लीजिएगा, या फिर उसके साथ मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सो गाइज़, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। डू लाइक, शेयर एंड कमेंट।